ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात कर लेते हैं आंधी तूफान से मची तबाही को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान आई भीषण आंधी, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकृति के इस तांडव में अब तक कुल 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अचानक आए इस मौसम के बदलाव ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। प्रदेश में सबसे भयावह स्थिति प्रयागराज में देखने को मिली, जहां अलग अलग घटनाओं में करीब 17 लोगों की जान चली गई। यहां न केवल इंसानी जानों की अगर बात की जाए जो नुकसान हुआ, बल्कि 20 मवेशियों की भी मौत हुई है और 16 मकान यहां ढह गए। वहीं भदोही की अगर हम बात करें तो भदोही में भी कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिला। यहाँ करीब 16 लोगों की जो मौत है वो दर्ज की गई है। आपदा का असर प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी व्यापक रहा। मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 लोगों की जान गई, जबकि बदायूं में भी 5 लोगों की जान गई। इसके अलावा बरेली में भी 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौतों और घायलों की खबरें लगातार आ रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक करीब 130 पशु हानि हुई है और 98 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन के अनुसार अधिकांश मौतें आकाशीय बिजली गिरने, जर्जर दीवारें ढहने और तेज आंधी के कारण भारी पेड़ों के गिरने से हुई हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ने से आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस भीषण आपदा पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक मुआवजा प्रदान करने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में मलबे को हटाने और बिजली व्यवस्था को बहाल करने में जुटे हुए हैं। अभी भी कई इलाकों में जो भारी पेड़ थे उनको वहां से हटाया जा रहा है, जो कि आंधी की वजह से गिर गए थे। लेकिन न सिर्फ कई लोगों की इस दौरान जान गई, बल्कि और भी नुकसान हुआ है। देखिए, जनपद भदोही में कल सायंकाल आई तेज आंधी और तूफान के कारण कई स्थानों से दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारी राजस्व आपदा की टीम और पुलिस की टीम मौके पर सब जगह पहुंची है। मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कई स्थानों पर जॉइंट विजिट किया गया है। तो जो सूचना अभी तक हम लोगों को मिली है उसके अनुसार अभी तक कुल 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग घायल हैं और 18 पशुओं की भी हानि होने की सूचना मिली है। कुल 12-13 आवासों के भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह अभी भी हमारे यहाँ सर्वे का कार्य चल रहा है। हमारे जो रेवेन्यू की पूरी टीम है वो मौके पर है। पुलिस के माध्यम से भी सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। तो भदोही की अगर बात की जाए तो करीब 16 लोगों को अपनी जान से हाथ यहाँ गंवाना पड़ा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। बीते लगभग 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में जनहानि, पशुहानि समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद और मुआवजा जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट देने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल हानि की जानकारी सामने आई है। वहीं खराब मौसम की वजह से काफ़ी संख्या में जो मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि संबंधित विभाग के साथ मिलकर मुआवजा जारी किया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश भी दिया है कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में हुई धूल भरी आंधी से भारी नुकसान और कई लोगों की मौत को दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि जहां कहीं भी जनहानि और फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से आंधी का जो तांडव है वो देखने को मिला और अभी तक जो लोगों की मौत का आंकड़ा है करीब वो 100 को पार कर चुका है और अधिकतर लोग की जो मृत्यु हुई है वो या तो
पेड़ के गिरने से, क्योंकि हमने देखा जब इस तरीके से लगातार मौसम में एक बड़ा बदलाव आया तो उसके बाद क्या स्थिति सामने आती है। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं, बिजली के खंभे हैं और कई मकान जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल और क्या ताज़ा अपडेट है, इसके लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दुखद घटना हुई है, कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कि प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है, उसके बाद राज्य सरकार जो है तुरंत हरकत में आई और हमने देखा किस तरीके से लगातार जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। करीब 19 से अधिकतर ज़िले जो कि जिनमें हमने देखा किस तरीके से जो तेज़ आंधी आई, तूफान आया, उसका जो असर है देखने को मिला है। और उसके बाद अभी भी लगातार यही दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं कि कहीं पर अगर जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है या फसल में नुकसान हुआ है तो उसकी स्थिति जो है वो लगातार अपडेट की जाए। लगभग हर 3 घंटे में ये जिलाधिकारियों को ये खासतौर से निर्देश दिया गया है कि जो आपके ज़िले में इस तरह की कोई भी खबर आ रही है तो हर 3 घंटे में आपको अपडेट करना होगा। फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति है, इस पर जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए प्रयागराज की बात करें, भदोही की बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से आंधी तूफान की वजह से करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु है वो हो चुकी है और आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जो हम आपको अगर ताज़ा जानकारी और तबाही की आंकड़ों की बात करें तो 104 मौतें प्रदेश में हुई हैं कल आए आंधी तूफान और अतिवृष्टि के कारण। और इसके कारण जो 19 जनपद हैं, ये बदायूं से लेकर चाहे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, बस्ती, बाराबंकी, इन सब बहराइच, इन सभी जगहों पर तूफान का ये मंजर था कि 98 घर तबाह हुए हैं, 130 जानवर पशु हानि हुई है, तो बड़ी तबाही हुई है इसके कारण। लेकिन अभी फिलहाल हमने राहत आयुक्त कार्यालय में थे और वहाँ पे बात की। लगातार हर जगह निगाह बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है इस आंधी तूफान के कारण जो दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जो दुर्घटना के कारण जो मौत हो गई, जो व्यक्ति घायल हैं, 52 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजली के तार टूट जाना, बिजली ना आना पूरे इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित हो जाना, इन सब के लिए लगातार 24/7 निगरानी बरती जा रही है और शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जीवन सामान्य बनना चाहिए। और साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जल्द से जल्द लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। और साथ साथ जो सामान्य जो जरूरतें हैं वहां पर उन इलाकों में वो वहां पर पहुंचाएं। सभी जिला अधिकारियों से शासन लगातार संपर्क में है, सभी से बातचीत हो रही है, पल पल की निगरानी रखी जा रही है राहत और बचाव कार्य की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान हमने देखा कि राहत आयुक्त कार्यालय हो या पूरे प्रदेश की बात हो, लगभग 95 करोड़ मैसेज दिए गए हैं लोगों के मोबाइल पर। लेकिन इसके बाद भी ऐसे हालात हो जाते हैं जो बड़ी जनहानि हो जाती है। ऐसे में लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर मैसेज उनके पास आ रहा है कि उनके इलाके में हर 3 घंटे पे जानकारी दी जाती है, अगर आपके यहाँ कुछ आकाशीय बिजली, आंधी तूफान या वर्षा होने वाली है तो इसकी जानकारी दी जाती है। ऐसे में लोगों को एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि जहां पर हो सके सुरक्षित स्थान हो वहीं पर खड़े हो, आंधी तूफान में बाहर मत निकलें। खासतौर से जो 104 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग खाली आकाशीय बिजली के कारण इसमें मौत हुई है, बाकी अन्य कारणों से आंधी तूफान के कारण हुई। कहीं कोई पेड़ गिर गया, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं मकान गिर गया, 98 मकान गिरे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आंधी तूफान कितना तीव्र था, यह अतिवृष्टि कितनी तीव्र गति से हुई है कल प्रदेश के अंदर। तो लगातार राहत और बचाव कार्य
कार्य जारी है। लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। सभी जिला अधिकारी, आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसका नुकसान हुआ हो, उसको मुआवजा ना मिल सके। इसके लिए बराबर बातचीत की जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, मुख्यमंत्री सहायता कार्यालय जो है उसके नंबर दिए गए हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो सीधे संपर्क कर सकता है, उसके व्यक्ति के पास सीधे मदद पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन विकास, क्या मौसम विभाग द्वारा आने वाले समय के लिए भी किसी तरह का कोई अपडेट या अलर्ट जो है वो अभी जारी किया गया है? जी, फिलहाल तो अगले 4 घंटों के लिए कोई अलर्ट नहीं है और मानना है राहत आयुक्त कार्यालय का कि आने वाले दिनों में अब मौसम अभी सामान्य रहेगा आज से कल तक, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं जताया गया है कि ऐसी तीव्र गति का आंधी तूफान आने वाला है प्रदेश में। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो लगातार हर 3 घंटे के अंदर उस जनपद में ये संदेश पहुँचता है, लोगों के मोबाइल में ये संदेश लगातार पहुँचाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक 95 करोड़ SMS भेजे गए हैं। तो आगे भी अगर ऐसे जिन जगहों पे हालात होते हैं उन जगहों पर सूचना तुरंत भेजी जाती है। इसके लिए मौसम विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहता है कि लोगों को अपने क्षेत्र की जानकारी हो कि कहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर आकाशीय बिजली, आंधी तूफान या ओलावृष्टि जैसी समस्याएं आने वाली हैं, तो लोग भी अलर्ट हो जाएं। तो इसके लिए सरकार अलर्ट का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया है। जी बिल्कुल। काफी तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, ना सिर्फ अलर्ट बल्कि इसके साथ साथ विकास अगर देखा जाए, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, उनका कहना था कि पहले बड़ा समय लग जाता था, लेकिन अब हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उन तक कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं। और उसी कवायद को अगर देखा जाए तो लगातार शायद सुबह से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी जरूरत जो पहले हुआ करता था कि अगर कहीं एक भी आंधी आ गई तो उस जगह पर कहो 2 से 3 दिन बिजली ना आए, कहीं ट्रांसफार्मर के ऊपर पेड़ गिर गया, कहीं बिजली के तार के ऊपर पेड़ गिर गया, ये सब चीजें, समस्याएं ऐसी रहती थी जिनमें कई दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब त्वरित गति से काम किया जाता है, चाहे बिजली के ठीक करने की बात हो, चाहे पानी की सप्लाई की बात हो, ये सभी चीजें अब त्वरित गति से वहां पर सामान्य करने के लिए लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और काम भी अब तेज गति से होते हैं, जिससे कि जन सामान्य को मुश्किलों के बाद थोड़े से हालात सामान्य हो जाएं। और साथ साथ अगर किसी को इलाज की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, उन सब चीजों के लिए भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिसको जिस हिसाब की जो जरूरत पड़ रही है प्रशासन उसको सहायता पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ है। कम से कम ये है कि प्रशासन उसके साथ है। अगर कोई दिक्कत उसे आ रही है तो वो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, सीधे मदद उनके पास पहुंचेगी, उनके घर तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल। तो तत्काल राहत जो है वो किस तरीके से पहुंचाई जाए, सरकार इस कवायद में लगातार जुटी हुई है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं